नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। और इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10 एससीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 10, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों सर्कल। और उसका एक बेहतरीन सा एग्जांपल, जिसका जो एग्जांपल नंबर है एग्जांपल नंबर 2। इस एग्जांपल में हमें क्या प्रूफ करना है, देखिएगा दिया क्या हुआ और हमें क्या प्रूफ करना है। हमें बच्चों दिया हुआ है एक सर्कल और उसका एक एक्सटर्नल पॉइंट है टी। हमें दिया हुआ एक सर्कल और एक्सटर्नल पॉइंट है बच्चों टी। टी से सर्कल के ऊपर दो ट्रांजेंट ड्रॉ करी गई है टीपी और एक का नाम है टी क्यू। एक्सटर्नल पॉइंट से दो ट्रांजेंट टीपी और क्या दे रखा है बच्चों क्यू, टी क्यू। और इसका सेंटर है ओ, इसके कोड है ओपी, सेंटर है ओ और कोड है ओ क्यू। तो हमें प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज द ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। पी टी क्यू दो गुना होता है ओ पी क्यू के, पी टी क्यू दो गुना होता है ओ पी क्यू के। करें बच्चों प्रूफ। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, हम ये देखते हैं कि टीपी और टीक्यू बच्चों क्या है, टेंजेंट की लेंथ है। तो हमें पता है किसी भी सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती है। किसी भी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करके टेंजेंट की लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती है। हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। दूसरा ओपी रेडियस है, ओपी रेडियस है, टीपी टेंजेंट है, ओपी रेडियस है, टीपी टेंजेंट है। टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होती है। हाँ या ना, हाँ या ना, टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होती है। हमें ये दो बातें गिवन है, हमें ये दो बातें गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको जितने भी एंगल यहाँ पे दिख रहे हैं बच्चों, अपना काम आसान करने के लिए हम एंगल का नाम दे देते हैं। इसका नाम दिया बच्चों एंगल 1, इसका नाम दिया एंगल 2, इसका नाम दिया एंगल 3 और ये हो गया बच्चों एंगल 4। कोई दिक्कत? हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन में एंगल्स के नेम दे दिए, एंगल 1 2 3 4। ठीक है क्या? अब जो जो चीजें हमें दिख रही है, जो जो चीजें हमें पता है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहले हमें गिवन है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन कुछ नहीं है, हम बस तो प्रूफ कर रहे हैं बच्चों। क्या क्या प्रूफ करना है हमें देखिएगा। हमें तो प्रूफ करना है पी टी क्यू दो गुना है ट्वाइस एंगल ओपी क्यू के। सबसे पहले हमें एक बात गिवन है कि ओपी रेडियस है और ये टेंजेंट है, ओपी रेडियस है ये टेंजेंट है। तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टीपी। ठीक है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर to the tangent, theorem 10.1। ठीक है क्या बच्चों? ठीक है क्या? इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलकर कितने डिग्री बनेंगे बच्चों? 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने डिग्री बनेंगे बच्चों? 90 डिग्री। पहली बात। दूसरी बात क्या गिवन है बच्चों कि टीपी और टीक्यू टेंजेंट है, तो टीपी एंड TQ are the tangent of the circle। ये दोनों बच्चों सर्कल के क्या है? टेंजेंट है। तो इसका मतलब TP इक्वल होगा बच्चों TQ के। TP किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? TQ के। रीजन सर, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम an external point to the circle are equal। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ करेंगे लाइन, आपस में क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ट्रायंगल PTQ is a isosceles triangle। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया।
ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये खास प्रॉपर्टी होती है कि उसके दो साइड्स बच्चों आपस में इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर दो साइड्स आपस में इक्वल है, TP TQ इक्वल है, TP TQ इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड भी बच्चों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 4 भी बच्चों क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल होगा। रीजन अपोजिट साइड्स, सॉरी बच्चों, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। और अगर ऐसा है तो एक ट्रायंगल PTQ क्या होगा बच्चों, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी सही है क्या। अब बच्चों गौर कीजिएगा, यही वो पड़ाव है जहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, मैं यहां पे लिखा हूं बच्चों, गौर कीजिएगा। PTQ आपने क्या नाम दिया बच्चों, एंगल 3 इक्वल्स टू ट्वाइस किसका, OPQ क्या नाम है बच्चों, एंगल 1। हमें तो ये प्रूफ करना है कि एंगल जो 3 है वो ट्वाइस है एंगल 1 का। तो क्या आपको एंगल 2 चाहिए, नहीं। क्या आपको एंगल 4 चाहिए, नहीं। हमें क्या चाहिए, एंगल 3। एंगल 3 को एज इट इज लिखा। अब एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 के। और एंगल 2 एज इट इज लिख दीजिए, इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 एंगल 2 कितने एंगल 2 एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू बच्चों कितना आया, 180 डिग्री आया। कितना है बच्चों, 180 डिग्री आया। परफेक्ट है क्या। अब सर 2 को एज इट इज लिख दे। एंगल 2 की वैल्यू सर हमें पता है सर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू सर एंगल 1 प्लस उधर जाके माइनस, एंगल 1 प्लस उधर जाके माइनस। तो इसका मतलब 90 माइनस एंगल 1, 90 माइनस एंगल 1, 90 माइनस एंगल 1 क्या आ जाएगा, एंगल 2। 90 माइनस एंगल 1 क्या आएगा, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू बच्चों 180 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या बच्चों। मैं इसका आगे कहानी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ बच्चों। 2 को 90 से गुना करेंगे 180, माइनस में 2 को एंगल 1 से गुना करेंगे तो एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू बच्चों 180 से 180 कैंसिल, 180 से 180 कट गया। ये बचा बच्चों एंगल 3, बच्चों ये माइनस उधर जाके प्लस, ये माइनस में उधर जाके प्लस, क्या बचा ट्वाइस ऑफ एंगल 1। हो गया प्रूफ। एंगल 3 का क्या नाम था, PTQ, एंगल PTQ ट्वाइस। एंगल 1 का क्या नाम है, OPQ, एंगल OPQ। और ये हो गया प्रूफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।